चाहे मैं बड़ा बेटर रहूँ, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा आदमी बनना चाहता हूँ, चाहे मैं सबसे छोटा हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, इसलिए हम रिश्तेदार हैं। और तभी यहाँ पे मुझे कहता है यहाँ पे बहुत सारे क्राउड है। तभी यहाँ पे हुजूसा आता है और कहता है कि तुमसे मेरे को ऐसे क्या देख रहे हो कि मेरे फेस पे कुछ है। तब यूसुफ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, पर तुम यहाँ क्यों आए हो। तब वो बताते हैं कि सारे लोग बिजी हैं, तो मुझे गार्डियन के तौर पे यहाँ पे आना पड़ा। और यूसुफ कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब। तब वो ची के पास जाकर कहता है मेरा मतलब ये है। और तो हमें दिखाया जाता है फूतो यहाँ पे आ जाता है और कहता है मैंने हिंडो यूनिवर्सिटी में अभी अभी एडमिशन लिया। और यहाँ पे जूली कहते हैं मुझे बैड फीलिंग आ रही है। ची तुम सेफ हो ना ची। और तब वो कहते हैं ये बहुत सरप्राइजिंग था कि यहाँ पे फूतो आ गया और हमारा एग्ज़ाम भी आ रहा है, हमें अच्छे से करना पड़ेगा। तब वो कहते हैं हाँ, पर फूतो ने ये स्कूल क्यों चुना पता नहीं। और तब वो कहते हैं ओ उस दिन के बारे में बताओ, सुबारक के साथ ऐसे लग रहा है जब भी तुम मिलो तुम दोनों के पास स्ट्रेंज फीलिंग्स ही है। तब वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है ऑडिटोरियम में। तब ची कहती है मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ ठीक हो जाऊँ। यहाँ पे फूतो सो रहा होता है और कहती क्या फिर से सो रहे हो। तब फूतो मन में कह रहा होता है नहीं बड़ी बहन रहने दो, ऐसा मत करो। तब वो कहती है किस तरह का ड्रीम देख रहा है। तभी वो उसके ऊपर जगाने जा रही होती। तभी फूतो से पकड़ के कहता है मेरी एक्टिंग कैसी थी। तब वो कहती है तुमने स्कूल एंट्रेंस की सेरेमनी मिस कर दी। तब वो कहते हैं वो बहुत बोरिंग थी इसलिए, पर मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे मिलूंगा। और देखो मैं तुमसे लंबा हो चुका हूँ, अगर तुम्हें अभी भागना है तो तुम भाग जाओ, ठीक है अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे वो जा रहा होता है, ऐसे लगता है कि वो किस करने वाला है, पर वो ऐसे रुक जाता है और कहता है अब हम दोनों एक स्कूल में हैं तो अभी मैं जा रहा हूँ, पर मैं तुमसे बाद में मिलते रहूँगा। और यहाँ पे सब घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे उसका कह रहा होता है उसकी वजह से पता है मेरा कितना नाम हो रहा है, मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे मासूमी उसकी फ़ोटो देख रहा है, कनामी कहता है मुझे भी तो दिखाओ। वो कहते हैं कि यहाँ पे मदर नहीं है तो इसने ले। और कनामी कहता है अगर मैं तुम्हारा मॉडल बनूंगा मैं नेकेड में भी पिक्चर खिंचवा सकता हूँ। और बतारो कहता है नहीं मैं खिंचवाऊँगा और जूली को लेके चले जाता है। यहाँ पे मासूमी कहता है कि स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम सेरेमनी में पहले हमने फ़ोटो नहीं खिंचवाई, सिर्फ हमारी मम्मी थी जो फ़ोटो खिंचवाती नहीं है, पर यहाँ पे कुछ फ्रेम्स हैं। ओ ये देखो कुछ अच्छा मिला है। और सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे सुबह की कहता है यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब बताया मासूमी ऐसे को कि गोद में लेके होते फ़ोटो में, और वतारू की भी एल्बम्स फ़ोटो होती हैं यहाँ पे। और कहता है वतारू की मेरी ज़्यादा नहीं है। तब हारुका कहता है क्योंकि तुम अभी छोटे हो। और यहाँ पे सुबारू और नासुमी भी होते हैं और यहाँ पे अजूसा भी की फ़ोटो होती है। और सब कह रहे थे ये कैसी है। तब यहाँ पे तो बाकी कहते हैं दूसरों की फ़ोटो को गार्बेज की तरह मत रखो। तो ची कहते हैं पहले मैंने कभी ऐसी फ़ोटो नहीं देखी क्योंकि मैं अकेले हमेशा अकेले ही रहती, तो मेरे पास ज़्यादा फ़ोटो नहीं है। तो यहाँ पे अजूसा कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ये ले सकती हो। और कहता है बस मैं ऐसा ही चाहता था। तभी यहाँ पे सुबह क्या कहता है लगता है तुम मुझसे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, पर लगता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। और रात हो जाती है, दोनों जा रहा तो अपने रूम में। तो सुबह की कहता है मैं तुम्हें उसे नहीं दूंगा अजूसा। और यहाँ पे जूली कहता है ऐसा तुम क्या देख रही हो। तो चीप बताती है कि मैं इन सब की फ़ोटो देखती हूँ, एक फैमिली होना बहुत ही अच्छा होता है। और फिर वो देख रही होती है सुबह जब वो स्कूल से आती है, तब वो यहाँ पे सुबारो और नासुमा आती है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे नासुमा कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ऐसे करोगे तो तुम मैच में पीछे रह जाओगे और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। तब सुबारो कहता है तुम जानते क्या हो इसके बारे में कि तुम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तभी वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं तुमसे ही मिलने आया था, ये लो ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। तब वो कहता है इसके बारे में कोई चिंता मत। तो चिक कहती है कोई बात नहीं मैं। तब वो नासुमा कहता है तुम्हें हंसते हुए देखिए मुझे अच्छा लग रहा है, अगर कुछ हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करना। और वो चीज़ सिंग करती तब कहते लोरी। तब वो कहते क्या तुम अभी गार्डन से वापस आए हो। तब वो लोरी कहता है हाँ मैं फ्लावर्स को देख के आया हूँ। तब वो बताता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो। तब वो बोलती है कि सुबारो और नासुमा के बीच में। तब वो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी रिश्तेदार हूँ, यहाँ पे अजूसा होता है तो कहता है मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ थैंक यू गिफ्ट की तरफ पे। और वो कहता है लास्ट टाइम जो तुमने मुझसे कहा था वो बहुत ही काम आया इसीलिए। तब वो कहती है शुक्रिया। तब वो कहता है कि शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब पता है वो मूवी भी बहुत अच्छी चल रही है। वो जी कहती है मैं इसके बारे में चिंता कर रही। तब वो कहते हैं ठीक है। तब वो कहता है अगर तुम यहाँ नहीं होती तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तब वो कहती है कोई बात नहीं है बिल्कुल ठीक है, और एल्बम के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तब वो कहता है हम मैंने तुमसे पहली बार ऐसे बात किया, वैसे भी हम शोर करने वालों के बीच में रहने लगते हैं और तुमसे बात करते हुए अच्छा लग रहा है अब। तब वो कहती है अजूसा से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बड़ा भाई ऐसा ही होता है। और यहाँ पे बात कर रहे होता है अजूसन सुमासुर कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपनी विक्ट्री की तरफ आगे चल रहे हो, पर मुझे तो लगा था कि तुम्हारा हार्डर होगा और तुम इसे डिक्लाइन करने वाले थे। तब अजूसा बताता है सच बताऊँ तो मैं इसे डिक्लाइन ही करने वाला था, पर शुक्रिया उसका। तब वो कहता है उसके से क्या मतलब।
वो कहता है जब से मैं अपार्टमेंट छोड़ के गया हूँ ऐसा लग रहा है कि तुम सारे के सारे चेंज हो गए हो। ऐसा क्या, बताओ। तब वो कहता है ऐसा ज़्यादातर कुछ नहीं है, सिर्फ वो हमारी एक छोटी बहन है और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ चीको दिखाया जाता, कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं सो भी नहीं पा रही। तभी यहाँ पे सुबह के आता है और कहता है क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तब वो कहते हैं नहीं, लगता है मैं ही डिस्टर्ब करने वाली हूँ, तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तब सुबह की कहता है लगता है तुम सच में इस पिक्चर को बहुत संभाल कर रख रही हो, ऐसे कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड की है। तब वो कहता है मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। तब वो कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो प्लीज़ मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब वो कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था, तो स्क्रिप्ट में है। और फिर वो सीरियस फेस बनाता है और चीको को गले लगा लेता है और कहता है प्लीज़ मैं अपोलोजाइज नहीं करूँगा, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच था और मैं सीरियस हूँ, इसका प्रूफ मैं तुम्हें दूंगा। और वो चीको किस कर लेता है और पीछे की तरफ चीको सोफे पे गिरा देता है और कहता है मैं तो तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। और तभी यहाँ पे अजूसा आता है और उसे हटाता है। ऐसा लगता है और अजूसा कहता है लगता है तुम भूल गए कि तुम्हें ना मुझे यहाँ बुलाया था स्क्रिप्ट के याद करने के लिए। तब सुबह कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं तुम्हें भी इसे नहीं दूंगा। वो कहते ठीक है मुझे ये याद है। तब वो कहते तुम्हें याद है, फिर तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो। तब अजूसा कहता है आज के लिए छोड़ दो। तब वहाँ से वो जाके जाता है और कहता है गुड नाइट। और फिर वो से कहता है कि तुम ठीक हो चुकी थी हाँ। तब वो कहता अजूसा कहता है कि तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए और मेरे पास कोई राइट भी नहीं है उसे परेशान करने का, और क्योंकि मैं भी इसकी तरह हूँ। यहाँ पे लुइस होता है और कहता है ये फ़ोटो। तब वो बताता है कि ये फ़ोटो ची ने लगाई है और उसे देखता है और खुश होता है।